हेलो फ्रेंड्स, जी अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स लेके आया हूं रेमान इंटीग्रेबल के बेस्ड। इससे पहले जो हम वीडियो में कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल कब होगा। तो रेमान इंटीग्रेबल होने के लिए आपको सिंपली पता हुआ है कि भैया कोई भी फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल तब होगा जब उसका लोअर रेमान इंटीग्रेशन और अपर रेमान इंटीग्रेशन दोनों इक्वल हो जाएं, तो वो रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है। और बेसिकली आज हम इस वीडियो में उसके अलावा किसी भी फंक्शन के रेमान इंटीग्रेबल होने की 2 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की बात, कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी मतलब जब भी मैं इंटीग्रेबिलिटी की बात करूंगा तो मतलब मैं रेमान इंटीग्रेबल की बात कर रहा हूं इस पूरी की पूरी वीडियो में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोई भी फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल कब होगा अगर अपर रेमान इंटीग्रेशन और लोअर रेमान इंटीग्रेशन इक्वल हो, तब तो होता ही है। उसके अलावा जो मेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ भी करेंगे हम इसमें प्रूफ करेंगे कि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी फंक्शन के रेमान इंटीग्रेबल होने की। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कर रहे हैं हम। तो स्टेटमेंट ये है थ्योरम की कि द नेसेसरी एंड sufficient condition for any bounded function, ठीक है, for any bounded function on closed interval AB, ठीक है, on closed interval AB to be Riemann integrable, रेमान इंटीग्रेबल, कि इसकी रेमान इंटीग्रेबल होने की क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वो क्या होंगी, इज दैट टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P of closed interval AB such that UFP means upper sum minus lower sum of F with respect to partition P is less than epsilon। ये आपको स्टेटमेंट जो है दी हुई है और इसका प्रूफ आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने डरबॉक्स थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है और इससे पहले एक और वीडियो मैंने डाली हुई है रेमान इंटीग्रेबल, वो नहीं आपने देखी है तो प्लीज़ जाके उनको देख लें आप प्लेलिस्ट में। रेमान इंटीग्रेबल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में, उनको देख लें, फिर इसके बाद उसको करें, समझ आ जाएगी। अगर की हुई है तो आप मेरे साथ बने रहें। और वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, 2 थ्योरम करेंगे, लेकिन ये 2 थ्योरम ऐसे करा दूंगा मैं आपको कि इनका प्रूफ आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और ये दोनों जो प्रूफ हैं कि इनका प्रूफ कैसे करें, कई बच्चे क्या करते हैं, इस वाली थ्योरम की स्टेटमेंट में उसका प्रूफ कर देंगे, उस वाली थ्योरम में इसका प्रूफ डाल देंगे। उस कन्फ्यूजन को भी मैं बहुत ज़्यादा आपसे क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो क्लियर हो जाए, और आपका वो क्लियर हो भी जाएगा आज। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी भी फंक्शन जो बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन ही रेमान इंटीग्रेबल होगा यहाँ पे, तो कि बाउंडेड फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे वो रेमान इंटीग्रेबल होगा। उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई ना कोई पार्टीशन P हमें ऐसा मिले कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन अगर हो जाए, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए हम अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब भी होती है तो इफ एंड ओनली इफ वाला केस होता है कि एक बार तो मैं लेके चलूंगा कि फंक्शन मेरा रेमान इंटीग्रेबल है, समझे, एफ को मैं लेके चलूंगा रेमान इंटीग्रेबल है, प्रूव करके दिखाऊंगा UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, और कन्वर्सली मैं UFP माइनस LFP को लेस देन एप्सिलॉन लेके चलूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि F मेरा रेमान इंटीग्रेबल है। तो पहले मैं नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मैं F को रेमान इंटीग्रेबल कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो नेसेसरी कंडीशन है कि लेट F बी रेमान इंटीग्रेबल, ये मैंने कंसीडर कर लिया कि जो F है मेरा वो रेमान इंटीग्रेबल है, ये नेसेसरी कंडीशन मैंने कंसीडर की।
ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी मेरा एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, ऐसा मैं मान के चला। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमें सिर्फ यही पता है कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तब होता है जब उसका लोअर रीमान इंटीग्रेशन a बार टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रेशन a टू b बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जनरल इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब तो सिंपल तो ये होता है कि दोनों लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होने चाहिए, और अगर ये इक्वल है तो हम इसको जनरल a टू b के इक्वल लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये आपको गिवन है, इन कंडीशंस का हम यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बना कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अगर डियर फ्रेंड्स आपने मेरा डरबॉक्स थ्योरम का जो प्रूफ मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर वो आपने देखा हुआ है तो अब 1 मिनट में ही आप इसका जो रीजन है वो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो लिख दोगे। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको प्लीज़ जाके पहले देख लें अच्छे से। उसमें मैंने बिल्कुल ब्रीफली बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है कि ये स्टेप कैसे आएगा जो अब मैं लिखूंगा। देखो मैं एक चीज़ लिखूंगा कि सिंस ये क्या है मेरा डियर फ्रेंड्स अपर इंटीग्रेशन है, तो मैं लिख रहा हूँ सिंस a टू b बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, दिस इज दी GLB ऑफ UFP। ये मेरा GLB होता है ऑफ UFPs वेयर P इज कोई पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, ये अपर इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सभी के सभी UFP निकाल लें आप, उन सभी का GLB अगर हम ले लें तो वो आपका अपर इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, चूंकि हमारे किसी भी फंक्शन किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के पार्टीशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम सभी पार्टीशंस के ओवर अगर UFP निकाल लें और उन सभी का एक सेट बना लें, उस सेट का GLB अगर लिया जाए तो उसको कहते हैं अपर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। तो अब आप ये एक बात ये बताएं, जब आपने सारे के सारे सपोज करो इस क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन जो हैं P1 P2 P3 अप टू सोन, मतलब क्या अगर मैं इधर बताऊं तो सपोज करो P1 कोई पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का और P2 पार्टीशन है, मतलब इतने सारे आपने ये UFPs निकाल लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बात क्या है यहाँ पे, तो इन सभी का अगर मैं GLB लूँ वो कोई नंबर ही आएगा, एक नंबर ही आएगा, उसी को अपर इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हो GLB मतलब लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटर, मतलब इस सेट का लोअर बाउंड जो होगा, तो इस सेट का लोअर बाउंड एक ही तो होगा इनमें से, या तो ये सबसे छोटा होगा या ये सबसे छोटा होगा, कोई ना कोई तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा का मतलब किसी ना किसी पार्टीशन के कोरस्पोंडिंग तो हमारा वो UFP आया होगा। तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि सपोज करो जो ये UFP1 है यही हमारा सबसे छोटा नंबर है, यही हमारा इस सेट का क्या है GLB है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना डायरेक्ट यहाँ से कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कि हमें एक पार्टीशन मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा डीपली समझना है, मैं बार बार बता रहा हूँ इस कंसेप्ट को, तो आप मेरी डरबॉक्स थ्योरम का प्रूफ जरूर देख लेना, उसमें इस कंसेप्ट को मैंने प्रूफ कराया हुआ है अच्छे से बिल्कुल डीपली। वैसे मैंने यहाँ भी समझा दिया, नहीं समझ आया फिर वहाँ जाके समझ लेना। फिर भी कोई डाउट रहता है कॉमेंट जरूर करिएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हमें पार्टीशन मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, कैसे कि सच दैट डिस्टेंस क्या होगा UFP1। ठीक है, UFP1 वैसे तो मैंने बताया था ये याद रखने के लिए कि अपर सम हमेशा ग्रेटर होता है, वैसे मैंने इसको लेस बना दिया अपर इंटीग्रेशन से, लेकिन जब इसको लेस बनाया है किसी चीज़ को तो इसको मैंने लेस बनाया है, तो वैसे ग्रेटर होता है ये लेस होती है, तो किसी लेस चीज़ में जब कुछ ऐड करेंगे तभी वो ग्रेटर बन सकती है, तो मैंने इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दिया। ये एज इट इज हमारी डरबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी था, उसमें प्रूफ कराया मैंने, उसको प्रूफ में ये समझाया हुआ अच्छे से, समझ लेना उसको वहाँ पे जाके। वैसे मैंने यहाँ भी बता दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कंसीडर कर लें। अब अगर आप इसकी बात करें, ऐसे तो आपको डिफरेंस लोअर इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, तो लोअर इंटीग्रेशन क्या होता है, लोअर इंटीग्रेशन इज द LUB ऑफ LFP। तो ऐसे वहां पे भी आपको कोई ना कोई सिमिलर कंसेप्ट से, सेम कंसेप्ट से पार्टीशन P2 मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लेता हूं सिमिलरली, ऐसे लिख दूं कि सिमिलरली LF, कि हमें सपोज करो, वैसे तो पूरा लिखना आपको कि सिंस
lower integration is LUB of LFP where P is partition of closed interval AB, therefore there exists partition P2 of closed interval AB such that this result, ये रिजल्ट भैया इसका जस्ट ओपोजिट होता है, यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर आ जाता है, यहाँ लोअर इंटीग्रेशन आ जाता है आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस के प्लेस पे आपका माइनस एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मान के चलें याद रखने के लिए कि लोअर इंटीग्रेशन हमेशा आपका छोटा होता है, उसको हमने बड़ा बनाया है, तो जब इसको बड़ा बनाया है तो इसका मतलब बड़े वाली चीज में से कुछ माइनस किया है। ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो डिफरेंस, लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए, मुझे यूएफपी चाहिए, मुझे यूएफपी और एलएफपी का तो कहीं अब तक जिक्र ही नहीं आया। तो यूएफपी और एलएफपी मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन रिफाइनमेंट लेनी पड़ेगी P1 और P2 की। ये भी मैंने डर बॉक्स में कराया, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, डर बॉक्स को थोड़ा जरूर कर लेना जाके। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। जब P1 यूनियन P2 ले ली तो जो ऐसे केस में हम P को क्या कहते हैं कि P क्या है, आपकी कॉमन रिफाइनमेंट है P1 की भी और P2 की भी। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि P जो है वो ज़्यादा एलिमेंट रखती होगी P1 से भी और P2 से भी। तो फिर हमें एक रिजल्ट पता है डिफरेंस, इस रिजल्ट का यूज करते हैं कि नाउ, अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे इसी कंसेप्ट में कर लेना, इसी से पहले कर लेना आप इसको, क्योंकि हमारा लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन क्या है, सेम है, और दोनों के दोनों जनरल A से B के इक्वल हैं। तो फिर तो आप लोअर इंटीग्रेशन लिखें या अपर इंटीग्रेशन लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस स्टेप के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप आप ये करना, मैं तो इसी में कर देता हूं कि मैं इसको चेंज कर दूंगा A टू B, और इसको भी मैं बाहर हटा दूंगा, A से B में जनरल लिख दूंगा। कहां से आया ये, बाई इक्वेशन 1 आया, जब इसको करोगे आप उसके स्टेप के बाद। ठीक है डिफरेंस, अब करते हैं। देखो P मैंने अब ले लिया P1 यूनियन P2, मैं क्योंकि इसका यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, UFP1 से लेके अब मैं चल रहा हूँ UFP से लेके, क्या कि UFP। अब मैंने एक रिजल्ट कराया हुआ है डिफरेंस आपको, सबसे पहला रिजल्ट मैंने कराया था आपको रमान इंटीग्रल केस में कि लोअर सम हमेशा रिफाइनमेंट का बड़ा होता है। वही रिजल्ट मैंने याद रखने के लिए बताया था, वहां पे हमने P डैश को रिफाइनमेंट लिया था, वो जाके देख भी सकते हैं आप रिजल्ट। लोअर सम हमेशा रिफाइनमेंट का क्या होता है डिफरेंस, ग्रेटर होता है पार्टीशन के लोअर सम से। मतलब क्या, हम ऐसे याद रखते हैं इस रिजल्ट को कि रिफाइनमेंट में हमेशा ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ज़्यादा एलिमेंट मतलब लोअर सम रिफाइनमेंट वाला फिर बड़ा होगा, ऐसा याद रखने के लिए है बस ये। अब यूएफपी में इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है कि अगर मैं अपर सम रिफाइनमेंट की बात करूं डिस्टेंस, तो वो लेस हो जाता है आपका यूएफपी से। तो ये रिजल्ट पता है मुझे, मतलब अगर रिफाइनमेंट का लोअर सम की अपर सम की बात करूं तो वो लेस होता है पार्टीशन के अपर सम से। देखो यहाँ पे तो जो P है रिफाइनमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि P जो है आपकी P1 से भी ज़्यादा एलिमेंट है, P2 से भी ज़्यादा एलिमेंट। तो P को हम रिफाइनमेंट मानने, अगर वैसे है रिफाइनमेंट, तो P आपकी रिफाइनमेंट है, तो अपर सम वाला जो रिफाइनमेंट वाला अपर सम होगा वो क्या होगा डिफरेंस, लेस होगा। लेस होगा किससे, आपका UFP1 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो मैं UFP1 लिख दूंगा क्योंकि मैं इस रिजल्ट का यूज करूंगा। ये पता है उस रिजल्ट से आया, लिख सकते हैं आप बाई दैट रिजल्ट कि अपर सम ऑफ एनी फंक्शन ओवर एनी रिफाइनमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ सेम फंक्शन ओवर एनी पार्टीशन ऑफ दैट रिफाइनमेंट। उसके बाद अब आप चेक करें कि इक्वेशन 2 में UFP1 इस इंटीग्रेशन से लेस दिया हुआ आपको, इसको यूज करें आप, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन इंटीग्रेशन A टू B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, UFP1 इससे लेस दिया हुआ, UFP1 इससे लेस आ गया, बाई 2 आ गया ये। अब आप चेक करें, देखो इक्वेशन 3 में ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला जो इंटीग्रेशन है डियर फ्रेंड्स वो किससे लेस है, आपका फर्दर LFP2 माइनस एप्सिलॉन से लेस है। अब ये माइनस एप्सिलॉन डियर फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसी स्टेप में लिखना चाहूं तो इस माइनस एप्सिलॉन को मैं इधर लाके प्लस एप्सिलॉन कर सकता हूं। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला इंटीग्रेशन LFP2 प्लस एप्सिलॉन से लेस है। यही रिजल्ट मैं लगा रहा हूं, यही इंटीग्रेशन है, यही इंटीग्रेशन है। तो मैं लिख देता हूं इस इंटीग्रेशन के प्लेस पे कि विच इज फर्दर लेस देन क्या, LFP2 प्लस एप्सिलॉन। तो इस इंटीग्रेशन के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, LFP2 प्लस एप्सिलॉन, और एक एप्सिलॉन, देखो एक एप्सिलॉन ऑलरेडी है यहाँ पे, और इस इंटीग्रेशन के प्लेस पे क्या आ गया, LFP2 प्लस एप्सिलॉन। अब फिर से यही रिजल्ट लगाएं बच्चों
कि लोअर सम हमेशा रिफाइनमेंट का क्या होता है, ग्रेटर होता है। चूंकि ये पार्टीशन P2 है और P2 की रिफाइनमेंट P है, मुझे P पे ही आना था, UFP तो आ चुका है, LFP लाना था, तो P2 के प्लेस पे P लाना है। उसका बेस्ट वे यही है कि आपका P2 पार्टीशन दिया हुआ है, P2 की रिफाइनमेंट कौन है, P है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि भैया U नहीं LFP प्लस, अब एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो गए, रिजल्ट में हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो हमारे हाथ की बात है, मैं इसको एप्सिलॉन/2 कंसीडर कर लेता, अगर यहाँ पे क्रैम नहीं करना, जिसकी रिक्वायरमेंट है बाद में कर दो उसको, इसको भी एप्सिलॉन/2 कर दो, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन/2, यहाँ पे भी एप्सिलॉन/2, यहाँ पे भी एप्सिलॉन/2, एप्सिलॉन/2 कितना हो गया, एप्सिलॉन हो गया। इसको समझ लें एक बार, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो LFP2 और LFP लिखा है, ये तो पहले भी था, इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। देखो ये क्या है, लोअर सम, P क्या है, रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट वाला ही तो लोअर सम डिफरेंस, देखो इसी की तरफ तो ये मुंह खुला है, तो लोअर सम रिफाइनमेंट वाला ही बड़ा है, यही रिजल्ट लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है डिफरेंस। उसके बाद देखें, अब सभी को छोड़ दें, जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, राइट मोस्ट साइड है, उसको उठा लें, LFP को आप लेफ्ट साइड ले आए, तो क्या हो जाएगा, UFP माइनस LFP, ये किससे लेस हो गया डिफरेंस, एप्सिलॉन से क्या हो गया, लेस हो गया। तो यहीं पे क्या हो गया, आपका एक साइड प्रूफ हो गया कि हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था कि UFP माइनस LFP क्या हो जाए, लेस हो जाए। अब डिस्टेंस आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं इसी के साथ में आपको 2 थ्योरम्स प्रूव कराने वाला हूं। अब दूसरी थ्योरम की स्टेटमेंट में उस साइड लिख देता हूं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, क्योंकि जो ये तो थ्योरम है 2, इनका ये वाला जो नेसेसरी पार्ट है दोनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो मैं इसी के साथ में इसकी स्टेटमेंट लिख के यही समझाऊंगा आपको, और जो दोनों का सफिशिएंट पार्ट है वो दोनों का सेम पार्ट है, सेम ही प्रूव करना आपने। तो अगर मैं दूसरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, वो ये है, देखो वो कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सेम लिखेगा, फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB टू बी रेमान इंटीग्रेबल हो गए, रेमान इंटीग्रेबल इज दैट, क्या कहता है कि इज दैट क्या होगा, इज दैट टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, कहता है कि टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कि डेल्टा मिलेगा अब आपको, डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपको अब प्रूफ करना है। दोनों की स्टेटमेंट को समझ लें भाई अच्छे से। देखो यहां तक तो सेम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB टू बी रीमान इंटीग्रल इज दैट टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, यहाँ पे तो हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए वो पार्टीशन की एग्जिस्टेंस चाहता था, तो हमने पार्टीशन की एग्जिस्टेंस दी, पहले पार्टीशन P1 एग्जिस्ट हुआ, फिर पार्टीशन P2 एग्जिस्ट हुआ, उन्हीं की हेल्प से पार्टीशन P आया, तो पार्टीशन P की एग्जिस्टेंस दी। अब यहाँ वो कह रहा है कि 4 एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको कोई डेल्टा पॉजिटिव मिले। अब डिफरेंस, अगर आपको डरबॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो, वहां पे यही था कि इफ f is any बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB देन फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर कोरस्पॉन्ड्स अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट UFP लेस देन अपर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन वेयर नोम ऑफ P लेस देन डेल्टा। मतलब कहने का ये है कि आपकी डरबॉक्स थ्योरम में क्या था, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर कोरस्पॉन्ड, वहां डेल्टा एग्जिस्ट करता था, तो इसका मतलब तो, और जो ये वाला रिजल्ट है डिफरेंस, देखो ये वाला डरबॉक्स से मिलता जुलता ही तो है भाई, डरबॉक्स ही तो है ये, यहाँ P1 लिखा है, वहां पे बस P था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डरबॉक्स थ्योरम लगा सकते हैं, जहां पे कोरस्पॉन्ड डेल्टा हो उस वाली थ्योरम में, कंफ्यूजन है बेटा इनमें बहुत, तो ऐसी थ्योरम में जहां भी कोरस्पॉन्ड डेल्टा हो तो यहाँ पे डायरेक्ट डरबॉक्स लगानी है।
तो अगर मैं इसका प्रूफ करता तो पता है कैसे करता, देखो ये वाली लाइन सेम लिखता, ये वाली सेम लिखनी है आपको, लेट एफ बी रेमान इंटीग्रेबल, देन इंटीग्रेशन लोअर इक्वल टू अपर इक्वल टू जनरल इक्वेशन नंबर 1, सेम नाम देना आपने। यहाँ पे क्या करना है डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे क्या नाम करना है आपने, यहाँ पे क्या काम करना है, देखो अब ये नहीं लाइन लिखनी है आपने कि सिंस दिस 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 दिस, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन की एग्जिस्टेंस की है, डायरेक्ट लिखना आपने बाई, देखो यहाँ 1 तक सेम, उसके बाद यहाँ पे बाय डरबॉक्स थ्योरम, बाय डरबॉक्स थ्योरम। बाय डरबॉक्स थ्योरम क्या होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कि क्या होता है भाई, लिख दो डायरेक्ट कि यू एफ पी इज लेस देन अपर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और डरबॉक्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट जो होता है, मतलब सेकंड से मतलब सेकंड रिजल्ट होता है, वो क्या कहता है कि एल एफ पी विच इज सेम ओपोजिट इसका ग्रेटर, और ये लोअर इंटीग्रेशन, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आपका माइनस एप्सिलॉन, ये होता है आपका सेकंड वाला रिजल्ट डरबॉक्स का। डायरेक्ट डरबॉक्स से आपने लिखने हैं, ये पी पे आगे डायरेक्ट बस। उसके बाद क्या करना है, देखो क्योंकि हमारा अपर इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन सेम है, जनरल इंटीग्रेशन के इक्वल है, तो मैं बाई 1 का यूज करके यहाँ से बार हटा दूंगा, यहाँ से बार हटा दूंगा, तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है, जस्ट यू एफ पी माइनस एल एफ पी करना है, तो रिजल्ट जो है हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जब यू एफ पी माइनस एल एफ पी करेंगे, उससे पहले क्या करें आप, इस वाली एल एफ पी में दोनों साइड माइनस अप्लाई कर दे, तो देखो क्या होगा, ये हो गया माइनस एल एफ पी, और ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जब भी दोनों साइड किसी इक्वेशन में माइनस अप्लाई किया जाता है तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन। अब आप यू एफ पी माइनस दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी डिफरेंस, देखो यू एफ पी माइनस एल एफ पी, अब देखो लेस है तो लेस है, लेस साइन आएगा। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव है, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए, और एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कितने बन गए, 2 एप्सिलॉन। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट प्रूफ में क्या है, एप्सिलॉन, तो क्यों ना हम इसको डरबॉक्स में एप्सिलॉन बाई 2 कर देते, तो एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा ये, तो एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से भी यही प्रूफ हुआ कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो दोनों थ्योरम का नेसेसरी पार्ट तो अलग अलग है, मैंने बताया कैसे अलग है। उसके बाद जो दोनों का कन्वर्स पार्ट है, सफिशिएंट पार्ट है, वो दोनों का सेम है, तो उस पार्ट को भी हम कर लेते हैं। उसके लिए पहले मुझे इसको यहाँ से रफ करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस अब हम करते हैं, ये दोनों थ्योरम का हमने नेसेसरी पार्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंट था। अब दोनों का सफिशिएंट पार्ट सेम है, तो एक का कर लें, दोनों का हो जाएगा, सेम ही करना है। सफिशिएंट पार्ट देखो, तो मैं कन्वर्सली सपोज करता हूँ, कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्स में क्या सपोज करेंगे कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी ये लेस देन एप्सिलॉन है आपका, ठीक है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बना, रिक्वायर्ड टू प्रूव एफ इज रेमान इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसको रेमान इंटीग्रेबल प्रूव करना मतलब क्या प्रूव करेंगे आप कि लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस उसको प्रूव करने के लिए मुझे एक सिंपल रिजल्ट पता है, इसका यूज कर लेंगे, आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो देख लें, इसको समझ आ जाएगा आपको। देखो लोअर सम हमेशा आप जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, वैसे मैं करवाऊंगा, आप देख लेना लोअर सम क्या होगा और जो लोअर इंटीग्रेशन होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, बात ये है। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी वेरीफाई करेंगे, हर क्वेश्चन में देखना कभी भी क्या होगा, लोअर सम कभी भी लोअर इंटीग्रेशन को एक्सीड नहीं करेगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये लोअर सम हमेशा क्या होगा, इससे लेस होगा। दूसरी बात, अगर आप यही चीज अपर इंटीग्रेशन में और लोअर इंटीग्रेशन में कहना चाहें, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर इक्वल हो गए तो फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल होगा, या क्या होगा, अपर इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखने का तरीका, अपर इंटीग्रेशन मतलब बड़ा होगा हमेशा, कभी भी अपर इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं यूएफपी की बात करूं, डिस्टेंस सब साथ के साथ अपर सम की,
तो अपर सम और अपर इंटीग्रेशन या तो इक्वल होंगे या अपर सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। कभी भी अपर सम छोटा नहीं हो सकता अपर इंटीग्रेशन, चाहे कितने भी न्यूमेरिकल कर लें आप। तो ये रिजल्ट हमें पता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन है, इसका यूज करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, एलएफपी को राइट मोस्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा, लोअर इंटीग्रेशन को इसके साथ लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा डिफरेंस अपर इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपर में से लोअर को माइनस किया विच इज लेस देन इक्वल टू, और यूएफपी एज इट इज, यूएफपी से मैं क्या किया, इसको राइट मोस्ट ले गया, तो माइनस एलएफपी होगा। गिवन है आपको यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन बाय गिवन कंडीशन। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि ये अपर इंटीग्रेशन जो है आपका क्या हो चुका है, माइनस लोअर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लेस देन एप्सिलॉन हमारा आ चुका है। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्रेरी स्मॉल होता है बट पॉजिटिव। आर्बिट्रेरी स्मॉल से मतलब 0.001 हो सकता है, तो मैं एप्सिलॉन को टेंड करा देता हूं 0 पे। ऐसा क्या होगा, टेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो एप्सिलॉन जैसे ही टेंड कराया 0 पे डिफरेंस, इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये इंटीग्रेशन लेस देन 0 आ चुका है। लेकिन अभी अभी हमने ये रिजल्ट देखा था कि लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन हमेशा अपर इंटीग्रेशन क्या होती है, या तो इक्वल होते हैं या ये अपर इंटीग्रेशन ग्रेटर होता है। तो जब अपर इंटीग्रेशन ग्रेटर होता है तो अपर इंटीग्रेशन में से जब लोअर इंटीग्रेशन को माइनस करोगे, अपर इंटीग्रेशन बड़ा होने से मतलब अपर इंटीग्रेशन का आंसर सपोज करो बड़ा आएगा 8 आया, लोअर इंटीग्रेशन का हमेशा आंसर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, मान लिया 5 आया, तो क्या आंसर आया 3, पॉजिटिव है। अगर सपोज करो अपर इंटीग्रेशन 8 हुआ और लोअर इंटीग्रेशन भी 8 हुआ, तब आंसर 0 आया, तब ये 0 आएगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये 8 हो और भाई ये 16 हो, लोअर इंटीग्रेशन कभी बड़ा नहीं हो सकता अपर इंटीग्रेशन से, अभी अभी हमने बताया था। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले नंबर में से जब छोटे वाले नंबर को माइनस करोगे तो हमेशा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आप लेस देन 0 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कहेंगे बट हमें पता है कि अपर इंटीग्रेशन माइनस लोअर इंटीग्रेशन ये क्या होते हैं आपके, ग्रेटर देन 0 होते हैं। अब ये कह रहा है लेस देन 0, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ना तो लेस देन 0 होगा ना ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू 0, और जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि अपर इंटीग्रेशन इक्वल टू लोअर इंटीग्रेशन और डिस्टेंस, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दोनों ही स्टेटमेंट के सफिशिएंट पार्ट में सेम ही प्रूफ डालना है आपको, सफिशिएंट पार्ट में। सो डिस्टेंस ये थ्योरम्स आपको कैसी लगी, प्रूफ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लिया करें। और भाई सब्सक्राइब करने के ना पैसे नहीं लगते यार, कितनी बार बता चुका हूँ मैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और लाइक और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में मेहनत भी लगती है, और आपका एक कमेंट एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियो को क्रिएट या बनाने के लिए। सो आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।